नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ कि लोग फाइनेंशियल फ्रीडम वो नहीं कर पाते हैं। फाइनेंस से वो फ्रीडम नहीं पाते हैं, यानी कि अपनी जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो अपने पैसे की समझ को वो नहीं सीख पाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग अपने पैसे को बर्बाद कर देते हैं और बहुत सारे लोग पैसे को अपने महीने के अंत तक सारा पैसे खर्चा कर देते हैं और पैसा कुछ सेविंग नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, लोगों की मेन कारण कहाँ है और मेन वो गलती कहाँ करते हैं? दोस्तों, मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। लेकिन आज का वीडियो क्या होगा? फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। दोस्तों, जो हमारे इस चैनल में नए हैं, तो उससे प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक ज़रूर कर लें। और दोस्तों, मैं आप लोगों को ये वादा करता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि आपको फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी आपके मन में कन्फ्यूजन है, सारा कन्फ्यूजन दूर कर दूँगा। और वो आपसे वादा करता हूँ कि आप अगले महीने से आप सेविंग करना या आपके पास पैसे पॉकेट में ज़रूर रहेंगे। मैं आपसे गारंटी वादा करता हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला मेरा यह सवाल है, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे प्राप्त? दूसरी, लोग अपना पैसे बचा नहीं पाते हैं, इसीलिए वो मिडिल क्लास में रह जाते हैं। इसका क्या? तीसरा सवाल है ईएमआई कितना करना है? ईएमआई जो होता है ना, लोन, वो कितनी की लोन ईएमआई में करवाएं ताकि आपके प्रत्येक महीने में जो खर्चा है उससे कितना जाए। सारा डिस्कस करूंगा, सारा इसका प्रॉब्लम बताऊंगा, सारा समस्या का हल दूंगा। प्लीज हमारे वीडियो को लास्ट तक लग्जरी लगेज कब लेना चाहिए? लग्जरी लगेज कब खरीदना चाहिए वो भी बताऊं। पांचवा सवाल, कितने का फोन रखना चाहिए? हमारे पास जो फोन है वो कितने की होना चाहिए? अगला सवाल है इन्वेस्ट कहाँ करें? बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है, इन्वेस्ट कहाँ करें भैया? डर लगता है पैसा डूब जाएगा, पैसा क्या होगा नहीं होगा, इन्वेस्ट कहाँ करें? इन्वेस्ट का मुझे कोई ज्ञान नहीं है, उसके बारे में भी बताओ। अगला क्वेश्चन, कर्जा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कर्जा ले जाए नहीं ले, क्या करें? बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। तो दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को मैं आंसर देता हूँ। पहला क्वेश्चन यह है, लोग फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे रह पाएंगे? फाइनेंशियल क्राइसिस जो होता है ना, अधिकतर लोगों 90% लोगों के पास क्या है? फाइनेंशियल क्राइसिस है। फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब पैसे की उसको समझ नहीं है। पैसे कहाँ से आ रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, कितना मुझे लॉस हो रहा है, कितना मुझे गेन हो रहा है, कितना लाभ कितना हानि, उसको ये पता नहीं है। इसीलिए वो कमजोर रह जाते हैं। पैसे की समझ उसके पास नहीं है, इसलिए वो दुखी रहते हैं, इसलिए निराश रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मिडिल क्लास से बाहर कैसे निकले? मिडिल क्लास, हम तो बड़ा, लोग कहते हैं, बड़ा गर्व से कहते हैं हम तो मिडिल क्लास में है भैया। वो मिडिल क्लास में नहीं है, वो गरीब है, लेकिन वो क्या कहते हैं? मिडिल क्लास में है। पुअर नहीं बोलेगा, लोअर क्लास नहीं बोलेगा। अरे मैं लोअर लोअर क्लास नहीं हूँ। लोअर क्लास किसको बोलेगा? जो रोड में दुकान लगाता है वो लोअर क्लास हुआ, जो कुछ बेचता है वो लोअर क्लास हुआ। नहीं, वो आपसे वो मिडिल क्लास हुआ, लोअर क्लास आप हैं। आपको पता नहीं है ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मिडिल क्लास आदमी का परिभाषा क्या है। अगर आपकी इनकम 30,000 है, ठीक है, 30,000 है, अगर आप टाउन में रहते हैं, बड़े बड़े शहर में रहते हैं, अगर आपकी इनकम 30,000 रुपया है और आपके फैमिली में 4 मेंबर है, तो ये मत समझ लेना कि मैं 30,000 रुपया महीना कमाता हूँ तो मैं एक मिडिल क्लास का आदमी हुआ या अपर क्लास का आदमी हुआ। ये सोचना बिल्कुल बंद कर दें, आप लोअर क्लास कहलाएंगे। कैसे? कैसे चाचा? बता रहा हूँ अभी कैसे। अगर आप 30,000 रुपये कमा रहे हैं ना और आदमी है आपके घर में, तो 30 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, हो रहा है तो 7,000 रुपया, अगर 7,000 कुछ हो रहा है तो दोस्तों आपके पास 7,000, आप 7,000 रुपया कमा रहे हैं, 4 आदमी में डिवाइड हो गया, चारों का खर्चा आपको भरना है। इसीलिए अगर परिवार में एक आदमी कमा रहा है ना, तो वो अपर क्लास नहीं कहलाएगा, वो लोअर क्लास कहलाएगा। कान खोलकर सुन लीजिए। इसीलिए परिवार में जो भी कमा रहा है, और वैसा परिवार जो 4 आदमी है, उस चारों कमा रहा है 50,000 करके, 30,000 करके, तो वो हुआ अपर क्लास, वो हुआ मिडिल क्लास। उसको बोल सकते हैं मिडिल क्लास, मिडिल क्लास। और जो लोग बोल रहे हैं ना हम तो मिडिल क्लास में, और सीना तान करके चलते हैं, मैं तो मिडिल क्लास हूँ भैया, लोअर क्लास नहीं हूँ। वो तो आपको गरीब है, आप पुअर क्लास में हैं, आपको पता नहीं है।
इसीलिए दोस्तों ये भ्रम जो है, तो मिडिल क्लास ये लोग लेके बैठते हैं, हम तो मिडिल क्लास में है, और इस क्लास को लेकर वो कंफर्ट जोन में रहते हैं, इसीलिए वो गरीब रह जाते हैं। सच है मगर कड़वी है। दूसरा क्या है, ईएमआई। बहुत सारे लड़कों का शौक रहता है ईएमआई में फोन ले लेता हूँ, ईएमआई में नया गाड़ी आ गया है, केटीएम, बजाज पल्सर 220, आईफोन 15 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स ले लिया ईएमआई में, चमका रहा है पूरा। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप ईएमआई में फोन ले रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास कितनी इनकम होना चाहिए, और ईएमआई कितनी का कितना परसेंट आप ईएमआई भर सकते हैं अपना इनकम का, उसके बारे में आप बात करने वाला हूँ। दोस्तों आप ईएमआई में कुछ सामान लीजिए, उससे मेरा नहीं करता, आप फोन लीजिए, पल्सर लीजिए, बजाज बजाज की कोई भी गाड़ी लीजिए, चाहे कोई भी आप कार लीजिए, हैरियर, सफारी, फॉर्चूनर, कुछ भी लीजिए। लेकिन दोस्तों आप अगर आपके पास इनकम है, और इनकम का अगर 10% आप उस ईएमआई में भर रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्चूनर लगा के घर में सोइए, सीना टर्न कर कर, चादर टर्न कर कर सोइए, आप कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास 10% ईएमआई से अधिक आप भर रहे हैं, ठीक है, आपके इनकम का 10% से अधिक आप ईएमआई में भर रहे हैं, तो आपका सर का दर्द बन सकता है भैया। लेकिन रुको रुके रुके, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे भैया मेरा इनकम तो कम है, 10% तो मेरा इनकम 5,000 है, उसका 10% लगाएंगे तो 500, 500 में कौन ईएमआई मिलेगा, क्या सामान मिलेगा। बात तो सही है। अगर आपका इनकम कम है ना, तो उसका भी सोल्यूशन है, उसका भी है सोल्यूशन, बता रहा हूँ, रुकिए, बताइए नहीं। आपको 40% इनकम का लगाना है, इनका आपका इनकम का 40% अदा करना है, समझ गए ना। अगर इनकम आपका 5,000 रुपया है, और कोई मोबाइल खरीद लिए आप, अगर आप 2,000 रुपये प्रत्येक महीने दे सकते हैं ईएमआई पर, तो पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे अधिक में आप ईएमआई दे सकते हैं, ईएमआई भर रहे हैं, तो आपका सर का दर्द बन सकता है भैया। कान खोलकर सुन लीजिए, लास्ट 40% से अधिक आप भरते हैं ना ईएमआई, तो आपका सर का दर्द बन सकता है। इसीलिए जब भी ईएमआई में लीजिए, तो 40% से कम में लीजिए, ठीक है, अगर हो सके 40%, इससे अधिक आपका सर का दर्द बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन, लग्जरी लगेज, जैसे कि हो गया टीवी, बड़ा टीवी ले लिए 1 लाख रुपया का, जूता ले लिया पूमा एडिडास का जूता चमका रहा है, लिवाइस का टी शर्ट चमका रहा है, तो क्या वो लेना उचित है। दोस्तों मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जिंदगी में सभी का शौक रहता है, मैं ब्रांडेड कपड़ा पहनूं, ब्रांडेड सामान खरीदूं, बिल्कुल सही बात है, ब्रांडेड फोन रखूं। लेकिन आपके पास अगर लोन नहीं है, अगर आपके पास सारा ईएमआई कहीं नहीं है, तो आप वो सामान खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि आपका ईएमआई 20,000 रुपये ईएमआई भर रहे हैं, और फिर भी आपको मेरा मन कर रहा है पुमा का जूता खरीदने का, एडिडास का जूता खरीदने का, या फिर कोई ब्रांडेड सामान खरीदने का, जिसमें आप अधिक पैसे उसमें पेमेंट कर रहे हैं, तो फिर आप बच जाइए, अपने हाथ को काबू कर लीजिए, नहीं तो आपको दलदल में फंसा देगा भैया। ये मन जो होता है ना, मन बड़ा विचलित होता है, इसलिए मन की जो है मत सुने, अपने दिल की सुने। अगला क्वेश्चन है इन्वेस्ट, इन्वेस्ट को लेकर, इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट के नाम पर शर्माते हैं। इन्वेस्ट नहीं करूंगा भैया, इन्वेस्ट करने से डर लगता है, पता नहीं पैसा डूब जाएगा, पता नहीं, पता नहीं पैसा डूब जाएगा, पता नहीं कब रिटर्न देगा ये, 10 साल 20 साल के बाद, तब तक में रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे बड़ी गलतियां मिडिल क्लास के लोगों के, इन्वेस्ट नहीं करते हैं। दोस्तों अगर आपके पास 10,000 रुपये कमाते हैं ना, अगर आप 5,000 रुपये कमाते हैं ना, तो उसमें 500 रुपये इन्वेस्ट करें आप। अब इन्वेस्ट कहाँ करें, ग्रो में करें, एसआईपी करें 500 रुपये का, ठीक है, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल म्यूचुअल फंड में, ये सारे में इन्वेस्ट करके देखिए आप। आपको लिख के गारंटी देता हूँ, आप 5 साल का इन्वेस्ट लें, 10 साल का इन्वेस्ट लें, आपको ये इतनी कंपाउंडिंग करके जो आपको रिटर्न देगी ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। 10 साल के बाद आपका जो सैलरी है, वो अधिक से अधिक आपकी 5% बढ़ेगी, बढ़ जाएगा, ये बहुत खुशनसीब है, बहुत ही अलग बात है अगर 10% आपका बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप वही एसआईपी करते हैं, तो कंपाउंडिंग होके वो आपको 10% का रिटर्न देगी, कितनी बड़ी बात है, 10% से लेकर 20% का रिटर्न देगी। तभी जब रिटर्निंग कर लीजिएगा ना, तभी आपका मन जो होगा
दिल बाग बाग हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में एक क्वेश्चन है कर्जा, लोन। लोन लेने का बहुत शौक है, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, होम लोन। कौन लोन लेना चाहिए और कौन लोन सही है, कौन लोन गलत है, दोस्तों मैं आप उसके बारे में बात करने वाला हूँ। एक प्रकार का हो गया गुड लोन, एक साइड हो गया बैड लोन। लेकिन मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपकी जरूरत नहीं है, अगर आपके पास जरूरत नहीं है तो लोन मत लें। बैंक वाले आपको फोन कर रहे हैं, भैया लोन लीजिएगा, पूरा मानेगा, आपको 10 बार फोन करेगा, लोन लीजिए लोन लीजिए लोन लीजिए। आपको लोन नहीं लेना है। हाँ, लोन कब लेना चाहिए, अगर आपको लगता है मेरा हेल्थ में इशू है, एजुकेशन लोन लेना है, मेरे पास घर नहीं है, तो आपके पास सैलरी है, सैलरी कम है लेकिन आपको घर में अधिक खर्चा आ रही है, या फिर कुछ ऐसे इमरजेंसी लोन हो गया, तो आप इमरजेंसी खर्चे हो गए, तो आप लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों वही मैं उसी में बारे में डिस्कस करने वाला, कौन सा लोन गुड लोन हुआ और कौन सा लोन बैड लोन हुआ, यानी अच्छा लोन कौन हुआ और खराब लोन कौन हुआ। दोस्तों अच्छा लोन में आ गया जैसे कि एजुकेशन लोन, हेल्थ लोन, होम लोन, ये सब आ गया एक अच्छे लोन में आ गए। ये सब बहुत जरूरी है, ये बेसिक है, आपको लेना ही पड़ेगा। और दूसरी हो गया एक शौक वाला लोन, चमकाने वाला लोन, जैसे कि कार लोन ले लिया, आईफोन का लोन ले लिया, और विदेश घूमने जाना है लोन ले लो भैया। कुछ हुआ फ्राक लोन ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया, पर्सनल लोन लेके विदेश गोवा घूमने जा रहा है। तो ये आपकी जो है ना, ये आपको मिडिल क्लास से लोअर क्लास में लाती है। यही आपकी जो मन की इच्छा है लोन लेना, तो लोन संभल कर लें, और लोन लेने से पहले आपको 10 बार सोचें कि ये मेरे लिए औकात से बाहर है या औकात के अंदर है। ठीक है, तो लोन लेने से पहले आप 10 बार विचार करें, उसके बाद लोन लें। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो से बहुत सारा फाइनेंशियल जो नॉलेज है ना वो गेन किया होगा। और आपको आशा रहता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो अगर आप फुल लास्ट तक देखे हैं ना, तो आपके जेब में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। मेरा यह गारंटी है, और मेरा गारंटी है आपका विश्वास है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए और अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करते रहिए, और लोन लेने से बचिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट मिजाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।